दूर रहो मुझसे। मेरी लाइफ खराब कर दी है तुमने। तुम जैसा बदतमीज, जिद्दी और कंट्रोलिंग आदमी मैंने आज तक नहीं देखा क्रिश। अरे बट मैंने किया क्या है तुम्हारे साथ? कुछ भी नहीं। सानिया, सानिया! बंदर की तरह क्यों उछल रहा है? ये खा, इससे तुझे एनर्जी मिलेगी। नहीं, मैं नहीं खा सकता। बोला ना खा इसे। प्लीज नहीं, मुझे एलर्जी है पीनट से। थोड़ो से। तुम ठीक हो? तुम्हें पता नहीं है क्या, पीनट एलर्जी से कोई मर भी सकता है। तू डॉक्टर है क्या? चलो यहाँ से, ये अच्छे लोग नहीं है। मैं सिर्फ गधों से नहीं डरती, और तुम भी मत डरा करो। अब डर लगा? क्या हो रहा है ये सब? मैम, ये बदमाश लड़के हमें बुली कर रहे हैं। लकी, वेरी बैड। चलो तुम सब लोग मेरे साथ में प्रिंसिपल के पास। ये तो बहुत गहरी चोट लग रही है। इट्स ओके, ज्यादा नहीं है, पर मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो ये दाग हमेशा रह जाएगा। सना, हाय, अब मुझे जाना होगा। 1 मिनट तो रुको। थैंक यू। वेलकम। ये देखिए सर, जैसा आपने बोला था। परफेक्ट। उस लड़की का कुछ पता चला अभी? नहीं सर, मुझको लगता है कि उस लड़की का निकनेम रहा होगा सना, क्योंकि स्कूल के रिकॉर्ड में ना कोई भी सना नाम की लड़की नहीं थी सर। वैसे ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम ब्रेसलेट मैंने उसको दिया था। यूज दिस टू फाइंड हर, ओके? ओके सर। ऑल्सो सर, धनराज सर ने आपको बुलाया है। अरे अब दादाजी का क्या ड्रामा है मेरी शादी कराने का? नेक्स्ट। नेक्स्ट। What the hell? कितनी डिसरिस्पेक्टफुल हरकत है ये। इसके भी छोटे हैं। जान बेटा, हाथ तो। पापा, यहाँ क्यों बुलाया आपने मुझे? और ब्रेसलेट में क्या है ये? देखो, ये घड़ी है और इसमें थोड़ी थोड़ी देर में खास तरह की ट्यून बजेगी, और गुरुजी ने कहा है इससे तुम्हारी शादी चलती हो। पापा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मेरी बात सुनो, वो सामने देखो, धनराज मेहता इस देश का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, और ये अपने पोते के लिए ना एक लाइफ पार्टनर देख रहे हैं। ऐसे? और तुम्हें कुछ भी करके उनके पोते से शादी करनी है। क्या? पापा, आपको पता है ना मैं किसी और से प्यार। क्या मतलब है तुम्हारा? इतने सालों से तो तुम्हारी कभी उससे बात नहीं हुई, तुम तो उसका नाम भी नहीं जानती हो। अब भूल जाओ उसे। पर पापा, वो देखो बेटा, मेरा बिजनेस डूबने की कगार पे है। अगर तुमने उस घर में शादी कर ली तो मैं बच जाऊंगा, और अगर तुमने उस घर में शादी नहीं की तो मैं सड़क पे आ जाऊंगा। पापा, आप भी ना, जा रही हूँ मैं यहाँ से। क्रिश जी, क्रिश। जी जी दादाजी। दादाजी, ये सब क्या है? प्लीज आप ये सब बंद कीजिए। इट्स वेरी इंसल्टिंग फॉर गर्ल्स। चलो, यहाँ कोई तो है जो औरतों की रिस्पेक्ट करता है। क्या गलत है इसमें? मेरी उम्र बीती जा रही है बेटा, और मुझे एक पड़तूता चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि इनमें से कौन सी लड़की है जो अच्छे से बच्चे को पैदा कर पाएगी। दादाजी, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको फिर से बोलता हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है।
क्रिश बेटा देखो, पहले ही तुम बहुत वक्त को जाया कर चुके हो और मेरे पास बिल्कुल समय नहीं। मुझे कैंसर है, समझने की कोशिश करो बेटा। दादाजी, अब ये तो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हुई ना। पर मेरे लिए जरूरी है। ओके दादाजी, मैं शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जिस लड़की से मैं शादी करूंगा वो लड़की वो है। What? मेरे पोते ने बहू पसंद कर ली, अब शादी पक्की। लेकिन दादाजी मेरी एक शर्त है, मैं इस लड़की से अकेले में बात करना चाहूंगा, वो भी अभी। देखो मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं, ये शादी कोई असली शादी नहीं होगी, ये शादी सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिज होगी। जब तक मेरे दादाजी जिंदा हैं तब तक ये शादी रहेगी, उसके बाद यू फ्री टू डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। व्हाट मिस्टर क्रिश, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगी? आई एम अ बिजनेसमैन सान्या। हर इंसान की कोई ना कोई उसकी जिंदगी में मजबूरी होती है, तुम्हारी भी कोई होगी। तो पापा सड़क पे आ जाएंगे और मुझे भी अपने ट्रू लव को ढूंढना है अभी। ठीक है, लेकिन मेरी भी 2 कंडीशंस हैं। पहली ये कि मैं यहाँ नहीं रहूंगी, अपने घर पे रहूंगी, और दूसरी ये कि पापा को जब भी बिजनेस में हेल्प लगेगी तो मैं करनी पड़ेगी। तो ये लड़की भी पैसों के लिए आई है। ये सब लड़कियां एक सी ही होती हैं। डील। डील। इसकी घड़ी का बेल्ट मेरे वाले ब्रेसलेट से कितना मिलता जुलता है। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। जी बधाई हो सर। बधाई हो मेहता साहब, आपकी पसंद की बहू मिली आपको। तुम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जान सको, इसके लिए मैंने ये फैसला लिया है कि आज से सान्या क्रिश के साथ उसके ऑफिस में उसकी सेक्रेटरी के पोस्ट पर काम करेगी। जी बिल्कुल। ये है क्रिश का केबिन। कम। तुझे क्या लगता है 2 दिन में तू क्रिश सर की पत्नी और पर्सनल सेक्रेटरी बन जाएगी? मैंने इतने साल इस कंपनी को दिए हैं और तू मेरी जगह ले लेगी? तुझे तो तेरी औकात अब मैं दिखाऊंगी। तान्या, you just wait here. Krish is on his way. I'll see you later. Bye. ऐसा तो सेम मेरे पास भी था, और जैसे कृष्ण ने इसे संभाल के रखा है, लग रहा है बहुत स्पेशल है ये। Somebody help! कोई है? कोई दरवाजा खोलो प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, सान्या आपके कैबिन में है। व्हाट? वो मेरे केबिन में क्या कर रही है? मैंने तो उससे कितना कहा कि कोई आपके पीछे आपके कैबिन में जाए तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो लड़की, उसने मेरे एक नहीं मानी और मुझे कहने लगी कि मैं उनकी वाइफ हूँ और सीधा कैबिन में चली गई। अभी देखता हूँ मैं उसे। Come with me. अब फंसी ना इस सान्या, अब आएगा मजा। बड़ी आई मेरी जगह लेने वाली।
मिस्टर गुप्ता का मेल। बढ़िया बात में। बट इट्स वेरी अर्जेंट। मिस्टर मेहता को एक कॉन्ट्रैक्ट भेज दो, ओके? ओके, श्योर। यस, प्लीज। सानिया, ये क्या हाल बना के रखा है? तुमसे कुछ पूछ रही है वो? क्या है ये सब? वो मुझ पर कुछ अजीब से कीड़ों ने अटैक कर दिया था। क्या कीड़े? और हमारे ऑफिस में? कहाँ गए वो कीड़े? वो बाहर उठ गए। वो अच्छा नहीं? डोर लॉक था तो मैं अंदर बंद हो गई थी। डोर खुला हुआ था? हाँ, शायद तुमसे नहीं खुल पाया। कब आ गए? रिया, सर। उसके लिए नए कपड़े अरेंज किया। ओके सर। क्या हाल कैसे लड़की ने मेरे कैबिन का? जो भी इंडिया का बेस्ट कारीगर है, आज ही उसे यहाँ बुला के इसे ठीक करवाओ। कल मुझे ये किसी को देना है। सर। You, come here. तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई विदाउट परमिशन मेरे कैबिन में एंटर करने की? देखो, मुझे भी शौक नहीं है, वो बस रिया लेकर आई थी मुझे यहाँ पे। क्या? तुम झूठ क्यों बोल रही हो? मैंने इसे कितनी बार मना किया, पर इस लड़की ने मेरी एक नहीं मानी। देखो, तुम झूठ तो बोलो मत। तुम्ही ने मुझसे कहा था कृष का यहाँ वेट करने के लिए। मैं नहीं। और मैं क्यों कहूंगी? मैंने तुम्हें इतनी बार कहा था कि बाहर रहो, और तुमने क्या कहा था? कि ये मेरे हस्बैंड का कैबिन है। तो सर मैं क्या करती? Now I get it. तुमने अभी से अपना हक जताना शुरू कर दिया है। अब वहाँ जताते हैं जहाँ पे कोई रिलेशनशिप हो, और कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ टर्म्स और कंडीशंस होते हैं। That's what. कॉन्ट्रैक्ट में टर्म्स एंड कंडीशन है ना, तो उस पे रहो। ये मेरा ऑफिस है सानिया, यहाँ के रूल्स कोई नहीं तोड़ सकता। रूल्स इसने तोड़े, मैंने नहीं। तो तुम तो Hey, watch out! इस लड़की ने आपका इतना इंपॉर्टेंट वॉयलिन भी तोड़ दिया। तुम्हें पता भी है सर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? मैं फिक्स कर सकती हूँ इसे। Excuse me. इसको हाथ लगाने का सोचना भी मत, समझी तुम? कृष, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एंड आई नो हाउ टू फिक्स इट। मैं कर दूंगी, पहले भी किया है मैंने। सर, इसे ट्राई करने दीजिए। आखिर इस लड़की को भी तो पता चले कि ये कितनी यूजलेस है। ठीक है, अगर तुमने इसको ठीक कर दिया तो मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करूंगा और तुम्हारे पापा की फाइनेंशियल हेल्प भी। और अगर ये नहीं कर पाई तो बहुत सिंपल है, ये शादी कैंसिल। और हाँ, सवाल दादा जी का, उनसे बात मैं कर लूंगा। ठीक है। अब ये लड़की इस वायलिन को फिक्स करने में फेल हो जाएगी और इस ऑफिस से और कृष की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। सुपर्ब। ये तो वही धुन है। सर, ये फाइल बाद में। सना, तुम? I'm sorry, मुझे लगा कोई और। इसने मुझे सना बुलाया क्या? मुझे स्कूल में मेरे फ्रेंड सना बुलाते थे। ये ठीक हो गया? बजा के देखो, ट्राई। वो एक्चुअली मुझे बजाना नहीं आता इसको। मेरा मतलब लेकर क्यों रखा है अगर बजाना नहीं आता तो?